हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल CS कॉन्सेप्ट्स 360। दिस साइड रचना और आज हम डिस्कस करेंगे HPSC में ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट बिहेवियर और मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो एक टीचिंग पोस्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काल्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसा एक टीचर होता है बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि टीचर को बच्चे देखते हैं, उसके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग टीचिंग हमें अपने आप को बहुत शांत रखना है, बहुत ही मैनेजेबल रखना है और कोशिश करनी है कि स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ योर स्टूडेंट कंसिस्टेंटली स्कोर्स लो डिस्पाइट हार्ड वर्क, व्हाट विल यू डू? अगर कोई छात्र बहुत मेहनत के बावजूद भी मार्क्स कम लेके आता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो एज ए टीचर हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चे ने किस तरीके से सीखा, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। उसके बाद हम उसको पर्सनली गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और ऐसे कुछ साधन उसको जुटाएंगे जिनकी उसको कुछ कमी रह गई थी और वो नहीं कर पाया था। तो हमें क्या करना है, बच्चे का ध्यान रखना है, उसको देखना है उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देनी है, उनको मोटिवेट करना है और जहाँ तक हो सके उसका साथ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू हैंडल अ स्टूडेंट हु आर्ग्यूज विद यू इन फ्रंट ऑफ द क्लास? अगर बच्चा क्लास के सामने आपके सामने बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है? देखो, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है और उसको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि वो उसको अप्रोचेबल नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, तो हमें पोलाइटली, काल्मली बच्चे की प्रॉब्लम को सुनना है और उसको समझाना है। बाद में अगर ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी थी तो हमें बच्चे से इस बारे में डिस्कस करना है, पर्सनली डिस्कस करना है, ताकि बच्चे को लगे कि उसको क्लास के सामने इंसल्ट नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचर की जो पोस्ट होती है हमारी जॉब में, हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने बच्चों के साथ जितना हो सके उतना शांत रहना है, ताकि बच्चे समझे कि हाँ, हमारा टीचर हमें आसानी से समझ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट एरोगेंट, हाउ विल यू बैलेंस दिस? बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन बहुत अहंकारी है, हर छोटी छोटी बात पे उसका ईगो आगे आता है। तो ऐसे में एज ए टीचर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको उसकी इंटेलिजेंसी पे, उसके टैलेंट पे उसको अप्रिसिएट करना है और देन हमें उसको टीम वर्क के बारे में बताना है, ह्यूमैनिटी के बारे में बताना है, उसको समझाना है कि अकेले जो वो कर रहा है इस काम को और भी अच्छे तरीके से वो टीम में रहकर भी कर सकता है। तो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस उसको समझानी है और उसको आगे लेके जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट गिव्स यू अ टास्क आउटसाइड द सब्जेक्ट एरिया, व्हाट विल यू डू? क्या करना है आपको? अगर आपको क्लास के अलावा कोई दूसरे काम दे दिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमें इस चीज़ को भी एक अपॉर्चुनिटी समझनी है और उस अपॉर्चुनिटी को भी अपने टीचिंग में ही जोड़ देना है। हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, ये चीज़ हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है और अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, you notice unethical behavior by a colleague, how will you act? यदि आपका कोई सहकर्मी आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है तो ऐसे में आपने क्या करना है? देखो, कोई भी, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, नेचर अलग होता है। अगर पब्लिकली वो आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करना है
तो आपको उसको रिटर्न में पब्लिकली ही बिहेव नहीं करना, उससे पर्सनल डिस्कस करना है। और अगर आपको लगता है कि बात नहीं संभल रही तो अपनी हायर अथॉरिटीज़ के पास जाइए और उनको इस बारे में बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू टीच अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू स्टूडेंट्स हु फाइंड इट बोरिंग। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाते हुए बच्चों को सब कुछ इंटरेस्टिंग लगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बच्चे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना है कि वो इंटरेस्टिंग बन जाए और बच्चे उसे पढ़ना शुरू कर दे, उनको वो उबाऊ ना लगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बच्चों को स्टोरीज़ के थ्रू, अपने विजुअल्स के थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू उन सबको रियल लाइफ के साथ जोड़ देना है। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों को देने हैं, तो बच्चों को वो सारी चीज़ें उबाऊ नहीं लगेंगी, क्योंकि वो इमेजिनेशन के थ्रू काम करेंगे और उन सबको अपनी रियल लाइफ से जोड़ना सीख जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैव लिमिटेड टीचिंग रिसोर्सेज, हाउ विल यू मेक योर क्लास इफ़ेक्टिव। आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अपने बच्चों को आपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ही कैसे पढ़ाना है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमारे पास टीचिंग एड्स होते हैं, हम उन टीचिंग एड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करना सिखाएंगे और कोशिश करेंगे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि बच्चे सब एनरोल हो जाएं और ग्रुप डिस्कशन में उस चीज़ को वहाँ पे क्लियर कर दें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यू आर टीचिंग ऑनलाइन एंड स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाट विल यू डू। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कुछ पोल्स बनाने हैं, कुछ क्विज़ स्टार्ट करने हैं और कुछ शॉर्ट इंटरेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं, बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करना है। क्विज़ और पोल्स में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसे में हमें ऐसे ही करना है और बच्चों को उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर देना है और बारी बारी बच्चों से क्विज़ करवाएंगे और ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग बच्चों को करवाएंगे, ताकि सभी बच्चे अटेंटिव हो जाएं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेज योर टीचिंग स्टाइल, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे सामने आता है कि सब बच्चे हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हमारा पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमें उन बच्चों को भी पैरेलल लेके चलना है, उनको भी वही सारी चीज़ें सिखानी हैं जो दूसरे बच्चे सीख रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करेंगे, इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे और इम्प्रूव करेंगे। अगर कहीं भी हमारा टीचिंग मेथड लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, उसको सुधारना है, तो आई विल टेक इट पॉजिटिवली, एनालाइज फीडबैक्स एंड इम्प्रूव माई मेथड इफ़ आई नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिसर्च वर्क एंड टीचिंग। टीचिंग में और रिसर्च वर्क के दोनों के बीच में हमने बैलेंस कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, हमारे पास जो टाइम है हमने उसको मैनेज करना है और उन सब रिसर्च वर्क को भी अपने टीचिंग में ही जोड़ देना है, ताकि बच्चों को भी लगे कि टीचिंग के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सीखनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट एज ए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will you do if students complain that your subject is too tough। बहुत सारे क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ इजीली सीख लेते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बार या बार बार सिखाया जाता है और वो रीच नहीं कर पाते। ऐसे में हमें क्या करना है, हमने उस सब्जेक्ट को, जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसे कंटेंट को हमने शॉर्ट नोट्स के थ्रू बच्चों को सिखाना है, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स बच्चों को देने हैं और शॉर्ट नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करने हैं जो इजी लैंग्वेज में है, जिनको बच्चे आसानी से सीख सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर असाइंड ए सडन लेक्चर विद नो प्रिपरेशन टाइम, हाउ विल यू हैंडल इट। ऐसा बहुत बार होता है, स्कूल में स्टाफ की कमी होती है या
कोई टीचर अर्जेंट चला जाता है, ऐसे में हमें क्या करना है, अगर हमारी ड्यूटी हमें किसी दूसरी क्लास में असाइन कर दिया गया तो हमने क्या करना है, उस जगह को, उस टाइम को भी हमने बहुत अच्छे से मैनेज करना है और कोशिश करनी है कि जो हमारे पास जितनी नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज में से कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सपीरियंसेस हम क्लास में बच्चों के सामने डिस्कस करें, ताकि बच्चों को भी लगे कि पीरियड खाली नहीं है और हमें कुछ नया सीखने को मिला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा यही है कि हमने बच्चों के साथ हर टाइम एंगेज रहना है, हर टाइम पॉजिटिव रहना है, काल्म रहना है। जितना हम बच्चों के सामने पोलाइटली जाएंगे, बच्चों का बिहेवियर हमारे लिए उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते रहें ताकि आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो। थैंक यू।